मैंने मतलब अगर रेशो निकाला है इनके खाने पीने का सारा, कभी वेजिटेबल फ्रूट्स और ये जो दाना शाना, इसका जो मैंने निकाला वो इन्होंने ना पूरे सीजन में 20,000 का खाया जी। ये भी है और एक उसको ट्रॉफी मिली है जो ये रॉ है, इसको एक उसको मिली है कि ये विन हुआ था। ये फेस टू फेस टॉक करते हैं। मिट्टू है, मिट्टू 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 है, ये मिट्टू पूरी खानी है बेटा, ये आपका मिट्टू बेटा क्या। लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्थडे खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज गुजरांवाला में आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सेटअप लेके हैं जिसमें रिंग नेक की वर्किंग यानी कि ग्रीन नेक रिंग नेक जिसे काठा भी कहते हैं उसका सेटअप और डिफरेंट टाइप के बर्ड जो कि हमारी एक बहन खवातीन ने लगाए हुए हैं। अब हम अपने चैनल पे खवातीन के भी सेटअप साथ साथ शुरू करने लगे हैं जो आगे चल के आपको मजीद इसी चैनल पे नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैडम आप अपना रफली थोड़ा सा तारफ करवा दें। और माशाल्लाह आपने जो अपना यानी कि इधर सेटअप छत के ऊपर किया हुआ है इसमें आपने कौन कौन से बर्ड रखे हैं और ये शौक आपको कैसे यानी कि ये शौक हुआ है कि आप घर में ये सेटअप लगाएं? मैंने बेसिकली मेरा नाम शुबाना है और प्रोफेशनली मैं तो टीचर हूँ जी जी। तो ये मेरा शौक था। तो स्टार्ट में तो मतलब मैं रिंग नेक ही मैंने स्टार्ट से रिंग नेक ही किया था क्योंकि हैंड टेमिंग जो है या टॉकिंग बर्ड है जो वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। ठीक हो गया। तो उसके बाद बजरी भी रखे काफी ज्यादा और लेकिन ये है कि मुझे इसी में था और ये तो तकरीबन ये समझ लें कि 10 साल पुरानी बात है, तब से ये रखे हुए हैं। जी और जी। अल्हम्दुलिल्लाह शौक जो है ना वो रनिंग है, इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। तो आप यानी कि 10 साल से आप इस फील्ड में या बर्ड जी वगैरह जी आपने हाँ रखे जी। हैं तो इसमें बर्ड की यानी केयर के लिहाज से आपको सारा नॉलेज होगा यानी कि टोटली आपको पता है इनको टेम वगैरह करने में। माशाल्लाह हम जब बिहाइंड द कैमरा थे तो इनके कुछ पैरट वगैरह टॉकिंग भी कर रहे थे, वो भी आगे आपको दिखाते हैं। उसके बाद रिंगनेक के बाद इन्होंने कुछ यानी अपना शौक मजीद बढ़ाया जिसमें इन्होंने डव वगैरह लव बर्ड और डिफरेंट टाइप के और भी बर्ड हैं साथ साथ वो भी देखते हैं, साथ साथ इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्दी इनके पास सीजन में चिक वगैरह भी अवेलेबल होंगे, वो भी आपको यानी कि इसी चैनल के तवज्जो से मिल सकते हैं। तो चलें दिखाते हैं इनका शौक क्या क्या इन्होंने लगाया हुआ है शौक में, कहाँ कौन कौन से बर्ड हैं। तो जी व्यूवर्स सबसे पहले मुझसे पूछते हैं कि ये जो कॉलोनी इन्होंने बनाई है कितने पेड़ों की है वो हमें आगाह करें। और माशाल्लाह बॉक्स वगैरह इन्होंने अंदर इंस्टॉल किए हैं तो ब्रीडिंग की क्या प्रोग्रेस चल रही है वो भी आपको बताते हैं। जी बताएं मैडम। जी मैंने यहाँ 10 पेयर माशाल्लाह से लगाए हुए थे और उसमें सारे सारे के सारे माशाल्लाह से ब्रीडर हैं। और ये है कि बॉक्स मैंने थोड़े दिन पहले ही जो है ना वो ये बंद किए हैं, इसको साफ वगैरह करके बंद कर दिए हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह जाने लग गए हैं उसके अंदर। और ये सेकंड वाले बॉक्स में आई होप सो कि आपको एग्स भी नजर आएंगे। और बाकी इसमें मैंने जो रिंग ये छोड़ा हुआ है रॉ, ये अच्छी फ्लाइंग के लिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है। उसके बाद इनको भी इंशाल्लाह जो है ना ये कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो है ना वो मैं इसको लगा दूंगी इसका भी बॉक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आ रही है। लास्ट जो है सीजन में इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था और माशाल्लाह से अभी भी ये अच्छा रिस्पांस देंगे, आई होप सो। तो मैडम इसमें यानी कि लास्ट सीजन में आपने इससे क्या अर्न किया? हम सिर्फ लास्ट सीजन की पूछते हैं कि आपने यानी कि घर में रह के साइड बिजनेस के तौर पे आपने इससे यानी प्रोफेशन को लिया तो इसमें आपने इससे क्या अर्न किया और आपकी यानी कि इस पे जो कह ले के खर्चा या अखराजात हुए थे वो कितने हुए हैं? मैंने मतलब अगर रेशो निकाला है इनके खाने पीने का सारा, कभी वेजिटेबल फ्रूट्स और ये जो दाना शाना, इसका जो मैंने निकाला वो इन्होंने ना पूरे सीजन में 20,000 का खाया। ठीक ठीक हो है। गया। और इन्होंने मुझे 150 दे दिया ठीक और हो गया। उसमें से हजी वो मैंने खर्चा उसका निकाल के तो वो जो इसके चिक्स वगैरह आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वेरी हैप्पी कि मतलब ये मुझे अच्छा जो है ना अच्छा रिजल्ट रिस्पॉन्स। दे रहे हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। तो अभी यानी कि ये रिंग नेक के इसमें कॉलोनी में कितने पेयर है? अभी तकरीबन 8 पेड़ इसमें लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 8 पेड़ जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा ये आपस में लड़ते वगैरह तो नहीं यानी कि कोई फाइट वगैरह का सीन तो नहीं इनमें? ये अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है लेकिन ये है कि जब मैंने इनको छोड़ा था 2 साल पहले या 3 साल पहले जब मैंने इनको छोड़ा था इस तरह किया, 2 पेड़ पहले मैंने छोड़ दिए, उसके बाद 15 दिन बाद 2 पेड़ फिर छोड़ दिए। जी जी। इस तरह करके मैंने इनकी कॉलोनी लगाई थी तो ये बिल्कुल कोई फाइट वाइट का कोई अब सीन नहीं रहा ठीक हो गया। इसमें।
तो आपका यानी कि 10 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो हमारे यानी कि जो न्यू फैंसियर उनको गाइड करें कि इसका यानी कि जो पेयर या बच्चे हैं वो एक तो सेल्फ कितनी देर बाद होते हैं, जो पिन फीडर पे यानी छोटे बच्चे जी जी। अक्सर लोग ले लेते हैं, वो कितनी देर में यानी कि सेल्फ पे आ जाते हैं, और उनकी अडल्ट एज या ब्रीडिंग एज कब यानी कि वो तैयार ये होते हैं? जो मेरे पास होते हैं ना, जो मैं मतलब इन बॉक्स से खुद से अपने शेड की जो ब्रीड निकालती हूँ, वो तकरीबन 3.5 मंथ का बच्चा जो है ना वो सेल्फ हो जाता है। ठीक हो हाँ गया। जी, क्योंकि मैं हैंड टेम करती हूँ, वो सेल्फ हो जाता है माशाल्लाह से। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अडल्ट जो होता है ये, तो अडल्ट इसकी तकरीबन 1 ईयर का होता है, तो अडल्ट होता है कि ठीक शो पता चल जाता है कि मेल और फीमेल कौन सी है। समटाइम ये है कि इनमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती ठीक कि हो ये गया। क्या किया जाए। अब ये ब्रीडिंग सीजन की बाकी ब्रीडिंग टाइम में कब पहुंचते हैं, तो ये तकरीबन अप टू 2 ईयर का हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ये ब्रीड कर जाते हैं ये। ठीक हाँ हो जी गया। चलें, तो जो आप यानी कि आपने जो सेल आउट किए हैं चिक वगैरह, जी जी। वो आपने हैंड टेम करके किए थे कि जस्ट सेल्फ करके? नहीं, कुछ तो ऐसे बर्ड थे, कुछ लोग इस तरह के कस्टमर थे, वो कहते थे सजेस्ट हमें 25 दिन का जो बच्चा है वो दे दें। वो खुद तो टेम करना हाँ, चाह वो रहे? खुद टेम करना चाह रहे थे, खुद हैंड फीड देना चाह रहे थे। तो मैंने इसी तरह उनको तो वैसे का वैसे ही दे दिया, मतलब 3 फेदर्स पे था या हाफ कवर्ड में था, जी वैसे ही ले गए। और कुछ मैंने हैंड टेम भी किए, जिन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि हैंड टेम करें। तो और लास्ट सीजन जो था उसमें तकरीबन ये समझ लें कि 50 से अप जो है ना हैंड टेम करके सेल किए थे। जी ठीक हो गया। तो हमें ये बताएं कि हैंड टेम कितनी देर में यानी कि जो सेल्फ बच्चा होता है वो कितने मंथ में जो है ना लर्न करना यानी कि स्टार्ट हो जाता है, और लर्निंग का उसका पीरियड मुकम्मल हो जाता है, यानी कि अपने दिमाग में सारा फील्ड कर लेता है, बातें वगैरह जो हमें से सिखाते हैं, जी, कितना टाइम ये वो? जो ना जैसे, क्योंकि पहले हम हैंड फीड पे ही इनको लेके आते हैं, जी और जब ये 4 मंथ का होता है ये रिस्पॉन्स देने लग जाता है। जब हाँ हम इसके पास मतलब सिरिंज लेके आते हैं, फीड लेके आते हैं, रिस्पॉन्स देने लग जाता है। जो हम इसको कहते हैं वो मेमोरी में सेव करने लग जाता जी। है। जब ये 7 मंथ का होता है तो फिर इसकी जुबान खुल जाती है, ये टॉक शुरू कर देता है। टॉक शू हाँ जी। यानी कि हाजिर दिमागी उसी टाइम पे जो अम्मी से सिखाते हैं वही बोलता है कि अपने यानी ज़हन से भी रिस्पॉन्स करता है? कभी कभी इस तरह होता है कि जो हमने सिखाया होता है वो तो इसने लर्न किया ही होता है। जी कुछ ये कि जैसे रूटीन से हम आसपास चलते फिरते कुछ कह रहे होते हैं तो ये उसको भी अडॉप्ट कर लेता है। हाँ जैसे डोर बेल है, जैसे हमारे सेल की जो टून बजती है, उसको ये खुद से अडॉप्ट करता है, वो हमें इनको बताना नहीं पड़ती। ठीक हो गया। तो चले व्यूवर्स, अभी मैम ने जो कुछ बर्ड टेम किए हैं कोशिश करते हैं वो कैमरे के आगे बोलना यानी बोले, और आपको यानी कि उसका भी लुत्फ जो है ना दिखाते हैं कि कितना यानी कि अच्छा सीन रहता है कि तो जी नाजरीन, ये मैम ने कुछ बर्ड टेम किए हुए हैं, माशाल्लाह क्विकली रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये आप उनकी आवाज भी सुन सकते हैं। ये एक चुटकी के साथ यानी कि टेम हुआ है मियां मिट्टू। मिट्टू है या मिट्टू, पूरी खानी है? ये आपका बर्ड विन भी हुआ है शो में? जी, ये भी है, और एक उसको ट्रॉफी मिली है जो ये रॉ है, इसको एक उसको मिली है कि ये विन हुआ था। ये फेस टू फेस टॉक करता है। मियां मिट्टू है, मिट्टू 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 मिट्टू। तो जी नाजरीन, अब आपको राह का यानी कि जो टेम है वो दिखाते हैं। ये भी माशाल्लाह जो है ना फुली टेम है, ना कोई बाइट कर रहा है। मिट्टू मिट्टू बेटा, ये भी बोलता है मिट्टू म्याऊ। तो जी मैम, इस कॉलोनी के बारे में बताइएगा, इधर आपने कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं? इधर मैंने जो है वो अपने ये जो डब है वो रखी हुई है। ये सिल्वर डब थी बेसिकली मेरे पास तो, लेकिन ये है कि इसी में से निकले हैं। ये फिर रेड भी और डायमंड भी इसी में से निकले हैं। ये सिर्फ मेरे पास 3 पेयर थे और सिल्वर के ही पेयर थे, तो सिल्वर ने ही फिर ये माशाल्लाह से रौनक लगा दिया। और अब तो ये जितनी भी मैंने बास्केट लगाई हुई हैं, मैंने कोई ऐसा एहतमाम नहीं किया इनके लिए। मेरे तो घर में जो जरा बास्केट खराब थी वो मैंने लगा दी, जो डब्बा थोड़ा टूट गया था मैंने वो लगा दिया, और वो माशाल्लाह से ब्रीड कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अंदर वाली साइड पे तो वो आपको वो बास्केट्स में इनके चिक्स भी नजर आएंगे, वो भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। इसका जो है ये पौधे में भी इन्होंने घोंसला वगैरह यानी कि बनाया हुआ है माशाल्लाह। अभी यानी कि चिक वगैरह और बास्केट वगैरह में आए हुए हैं। ठीक हो गया। तो अंदर ये बेंगलाइज वगैरह भी, फिंचे भी नजर आ रही जी। ये जो बेंगलाइज है ये मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर था, तो ये डिस्टर्ब तो इनको करता है, लेकिन ये है कि इसने ना एग ले किए हुए हैं अब। जी जी। तो इसी ने ये जो मुझे आगे जो प्रोड्यूस किए हैं, ये जो वाइट वाले हैं,
वाइड इनमें से हाँ हैं? जी, इसी में से निकले हैं। तो ये 4 पीस जो है ना, वो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, ये भी इधर घूम फिर रहे हैं तो मजे करें इधर। ठीक हो गया जी। मैम इस स्टेज में जो आपने लगाए हैं बर्डिंग की तफसील से थोड़ा आगाह कीजिएगा। ये जो है ना, ये बेसिकली ब्लू मास्क का पेयर है, और ये माशाल्लाह से ब्रीडर है। तो मैंने अभी इनको ना वो नहीं दिया, बॉक्स वगैरह भी नहीं बॉक्स वगैरह मैंने इसको अभी नहीं दिया। गर्मी थी, मैं इनके केज को जो है ना वो नीचे पोर्शन में सेट करना चाह रही थी। तो ठीक हो ये गया। हाँ जी, ये फिर इंशाल्लाह जो है ना, ये लव बर्ड लगता है अभी, यानी आपने स्टार्टअप इसका जी दिया है? अभी स्टार्ट किया है। अभी ये मेरे पास आए हैं, तो मैं इंशाल्लाह से देखती हूँ अब इनकी प्रोग्रेस अच्छी जाएगी। उसके बाद ये कुछ फिशर मैंने बाय किए हैं। और ठीक हो गया। ये काकड़ आपके ब्रीड कर रहे हैं अभी? जी माशाल्लाह से ये ब्रीड कर रहे हैं। ये अभी जो पहले इन्होंने ब्रीड की है, वो इसके चिक्स मैंने उधर छोड़ दिए हैं। ठीक हो ये गया। वाले जो है ना, मैंने उधर छोड़ दिए हैं। वो माशाल्लाह से ये 2 पेयर के जो है ना, ये 6 इधर चिक्स हैं इनके। तो ये इधर ही बैठ के दाना पानी खा रहे हैं, और बस ठीक है। और बाकी ये दोबारा से ब्रीड पे आए हैं। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया जी। मैम इधर मैं थोड़ा सा यानी कि हम भी यानी बर्ड को ब्रीड करवाते हैं, तो थोड़ा सा ना सीन मुझे बहुत ही ना डिफरेंट और यूनिक लगा है। यानी कि ये बॉक्स आपने टेढ़े करके रखे हैं, ओपन है, तो आप बता रहे हैं कि इनमें ये ब्रीड भी कर रहे हैं। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं। ये माशाल्लाह से ब्रीड कर रहे हैं। ये बेसिकली बॉक्स इनका नहीं है, ये जी। तो कार्गो बॉक्स था मेरे पास आया, तो मेरे पास बॉक्स अवेल नहीं था, मैंने इसको रख दिया, तो माशाल्लाह से इसने इधर ही ब्रीड कर दी। तो इनके चिक वगैरह निकले हैं आपके ये पास? चिक निकले हैं, तो मैंने इधर वाली साइड पे बड़ी कॉलोनी में छोड़ दी हैं, जी वो जी। सेल्फ हो गए हुए हैं। और माशाल्लाह। दूसरी साइड पे वो वाला डिब्बा लगा हुआ, वो भी ऐसे ही बस टूटा हुआ था, तो उन्होंने उधर ही एग ले कर दिए। चलें, और बेहतर। माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड आ रही है, तो फिर ठीक है, फिर यही वाला उनको इन्वायरमेंट पसंद है, तो गुड है। ठीक होगा जी। मैम इस पेड़ का बताइएगा। ये माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है, इसने पहले भी मुझे चिक्स दिए हैं, जी। और इसके 2 चिक्स तो उधर पड़े हुए हैं। ठीक तो है। बाकी देखें, और भी ब्रीड कर रहा है, इसके अंदर भी ब्रीडर पेयर है एक माशाल्लाह से। इसने भी लगता है एग वगैरह देख लिया। आई होप सो कि इसने कर ही लिए होंगे। वो बैठी हुई है एक फीमेल। ठीक हो गया। ये ठीक भी हाँ जी, ये भी ब्रीडिंग पे आई हुई है। उसके बाद लवबर्ड का आपने यानी न्यू स्टार्टअप किया है, तो इसमें कोई यानी कि आपको परेशानी ब्रीडिंग के लिहाज से, क्योंकि हम तो ब्रीड करवा रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसमें मसले मसाइल आते रहते हैं, तो आपके साथ कोई यानी कि ऐसा मसला बना हो कि समझ ना आ रही हो? अभी तो यही इनके नेम ही नहीं समझ आ रहे, बाकी तो सारा कुछ समझ आ रहा है। नहीं, इसका तो कह लें कि म्यूटेशन इतनी ज्यादा है कि अगर जो नई फैंसियर यानी कि नई फैंसियर या नया फैंसियर ऐड होता है ना, जी जी। फर्स्ट पे तो उसको यानी कि समझ नहीं आएगी, उसके दिमाग से यानी कि ऊपर से गुजरेंगी बातें। आहिस्ता आहिस्ता जब फील्ड में इन होंगे तो आपको पता लगता रहेगा। सही है। तो जी नाजरीन, माशाल्लाह हमने इसका जो सेटअप था, जिसमें इन्होंने रिंगनेक वगैरह, डब का, लव बर्ड, कॉकटेल वगैरह और फिंचेस, ये सब सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से इनको हैंडल भी कर रहे हैं और ब्रीड से भी मुस्तफीद हो रहे हैं। माशाल्लाह 10 साल का इनका रिंगनेक का एक्सपीरियंस था, वही इनके काम आया, जो इन्होंने आगे डिफरेंट टाइप के बर्ड भी लगाए। तो मैम आप कुछ बताना चाह रहे हैं अपने हमारे व्यूवर्स को, तो वो भी बता दें, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी यहाँ पे लोकेशन कौन सी है गुजरांवाला में, वो भी बता दें, ताकि कोई खवातीन आपसे अगर रब्ता करना चाह रही हो तो कुछ बर्ड परचेज करने में, जी तो जी वो रब्ता बिल्कुल। कर सके। मुझे 2-3 कॉल्स आई हैं पहले भी कि मैंने सेटअप लगाना है, तो वो इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने उनसे टाइम किया है कि चलें ठीक है, आपको सेटअप लगा के देंगे। बाकी हमारी जो लोकेशन है, ये हमारे गुजरांवाला का बड़ा मशहूर पार्क है, गुलशन इकबाल पार्क, बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड पे हम रहते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं। फ़ोन नंबर है 0302513114। और जिसने भी कांटेक्ट करना वो कांटेक्ट कर सकता है। बर्ड्स के बारे में कोई मालूमात लेनी है वो भी। दूसरे नंबर पे मेरा अपना एक चैनल है आशियाना बर्ड ऑफिशियल के नाम से, और यूट्यूब पे माशाल्लाह से रनिंग कर रहा है, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और उसमें देखें। उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैंने अपलोड की हैं, और कुछ फनी अपने बर्ड्स की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। ठीक हो गया। तो नाजरीन, हम मैम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे भी ओपन करें, लाजमी उसे भी सब्सक्राइब और विजिट करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के सेटअप आपके लिए मजीद आगे लेके आएंगे। तो इसी के साथ हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी दोबारा। अल्लाह हाफिज।